ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टादशोऽध्यायः। मूर्छावस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और इसके लिए सारथी को उपालंभ देना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब शाल्व के बाणों से पीड़ित हो मूर्छित हो गए, तब सेना में आए हुए वृष्णि वंशी वीरों का उत्साह भंग हो गया। उन सबको बड़ा दुख हुआ। राजन, प्रद्युम्न के मोहित होने पर वृष्णि और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। दारूक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले। सूत पुत्र, आज तूने क्या सोचा है? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवंशी वीरों का धर्म नहीं है। सूतनंदन, इस महासंग्राम में राजा शाल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है? अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भागने का क्या कारण है? सौतिरुवाच। सूतपुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, न मुझे मोह हुआ है और न मेरे मन में भय ही समाया है। केशवनंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह राजा शाल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूँ कि यह पापी शाल्व बड़े बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है। यह सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूँ। कुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारूक कुमार, तू रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा ले चल। सूतपुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। वृष्णि वंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूँ यह कहने वाले को मारे। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन, अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णि कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है। दारूक कुमार, तू सूत कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है, यह भी भली भांति जानता है। सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णि कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है, अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। युद्ध से लौटने या भ्रांतचित्त होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे? अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे? सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्यों में
सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्यकी तथा समर विजयी सांब मुझसे क्या कहेंगे? सारथे, दुर्धर्ष वीर चारुदेष्ण, गद सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे? मैं शूरवीर, संभावित, सम्मानित, शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझता हूँ। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड की झुंड एकत्र हुई वृष्णि वीरों की स्त्रियां मुझे क्या कहेंगी? सब लोग यही कहेंगे, यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भाग आ रहा है, इसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। सूत कुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्रीहरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है, इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। सूतपुत्र, वीर कृतवर्मा शाल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रुकिए, मैं शाल्व को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा, तब उन्हें क्या जवाब दूंगा? शंख चक्र और गदा धारण करने वाले कमल नयन महाबाहु एवं अजेय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सात्यकी से, बलराम जी से तथा अंधक और वृष्णि वंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं, मैं क्या कहूँगा? सूतपुत्र, तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवशतापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूंगा। दारूक नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। सूतपुत्र, पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता। सूतपुत्र, क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है? दारुक कुमार, तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ चल। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः प्रद्युम्न के द्वारा शाल्व की पराजय। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूतपुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक कहा, रुक्मिणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णि वंश के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करना चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। वीर शाल्व के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हटा था। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, अब देवेच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है, उसे देखिए। मैं दारूक का पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा शाल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर
उस सूतपुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रतापूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान, असमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हो। महाराज, दारुक पुत्र के हस्त लाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी न कर रहे हो। भरत कुलभूषण दारूक के पुत्र ने अनायस ही शाल्व की उस सेना को अपसव्य यानी कि दाहिने कर दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। सौभराज शाल्व प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहो, परंतु दारूक कुमार ने वहां बाणों के वेगपूर्वक प्रहार की चिंता न करते हुए शाल्व की सेना को अपसव्य यानी दाहिने करते हुए ही रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौभराज शाल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शूरवीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शाल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुराकर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युम्न ने शाल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने शाल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बींध डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा शाल्व ने बाणविद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने क्षुद्र स्वभाव वाले राजा शाल्व के बाणविद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया, वीरवर, यह राजा शाल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह शाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख दिया। राजेंद्र, तदनंतर शाल्व उठकर अत्यंत दुखित चित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। महाराज, उस समय वृष्णि वंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला शाल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है धर्मराज को जो द्वारका में शाल्व ने जो चढ़ाई की थी सौभ विमान को लेकर, उस युद्ध में प्रद्युम्न के पराक्रम और दारूक के सुचारू ढंग से सारथी का रोल अदा करने के बारे में बताया है। विंशोऽध्यायः
श्री कृष्ण और शाल्व का भीषण युद्ध। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं शाल्व से विमुक्त अनार्त नगर यानी कि द्वारका में गया। महाराज, अ, अनार्थ नगर दो तीन बार द्वारका आया है, तो लेट अस कंसिडर इट एज द्वारका रादर देन शाल्व का नगर। ओके, सो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं शाल्व से विमुक्त अनार्थ नगर यानी द्वारका में गया। महाराज, मैंने वहां पहुंचकर देखा द्वारका श्रीहीन हो रही है। वहां न तो स्वाध्याय होता है, न वशटकार। वह वह पुरी आभूषणों से रहित सुंदरी नारी की भांति उदास लग रही थी। द्वारका के वन उपवन तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचाने ही न जाते हों। यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मा से पूछा, नरश्रेष्ठ, इस वृष्णि वंश के प्रायः सभी स्त्री पुरुष अस्वस्थ दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने शाल्व के द्वारकापुरी पर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भरतवंश शिरोमणे, यह सब वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मैंने शाल्व राज के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मैं नगरवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव तथा संपूर्ण वृष्णिवंशियों का हर्ष बढ़ाते हुए बोला, यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों, आप लोग नगर की रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं शाल्व का नाश करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। आप यह निश्चय जाने, मैं शाल्व का वध किए बिना द्वारकापुरी को नहीं लौटूंगा। शाल्व सहित सौभ नगर का नाश कर लेने पर ही मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं को भयभीत करने वाले इस नगाड़े को 3 बार बजाइए। भरत कुलभूषण, मेरे इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी यदुवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रु का विनाश कीजिए। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों के द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर मैंने विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान किया। मेरी उस व्यूह रचना से युक्त और नियंत्रित सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल चारों ही अंग मौजूद थे। उस समय वह सेना विजय से सुशोभित हो रही थी। तब मैं बहुत से देशों और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मार्तिकावत में जा पहुंचा। नरव्याघ्र, वहां मैंने सुना कि शाल्ब सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसी के पीछे लग गया। शत्रुनाशन, फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उत्ताल तरंगों वाली महासागर की कुक्षी के अंतर्गत उसके नाभि देश यानी एक द्वीप में जाकर राजा शाल्व सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। युधिष्ठिर, वह दुरात्मा दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ सा बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे शांग धनुष से छूटे हुए बहुत से मर्मभेदी बाण शाल्व के विमान तक नहीं पहुंच सके। उसमें उससे मैं रोष में भर गया। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा शाल्व स्वभाव से ही पापाचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाण धाराएं बरसाई। मेरे सारथी, घोड़े तथा सैनिकों पर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, उसके बाणों के बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध में ही लगा रहा। तदनंतर शाल्व के अनुगामी वीरों ने युद्ध में मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाए। उस समय उन असुरों ने अपने मर्मवेधी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को, रथ को और दारूक को भी ढक दिया। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरा सारथी दारूक तथा मेरे सारे सैनिक
सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। भारत शाल्व का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि में आता ही नहीं था, मानो एक कोस दूर चला गया हो। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों की भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे। तब मेरे हाथों से छूटे हुए मनोहर पंख वाले बाण दानवों के अंगों में शलभों की भांति घुसने लगे। उससे सौभ विमान में मेरे तीखे बाणों से इससे सौभ विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। कंधे और भुजाओं के कट जाने से कबंध की आकृति में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। जो गिरते थे उन्हें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु निगल जाते थे। तत्पश्चात मैंने गोदुग्ध, कुंद पुष्प, चंद्रमा, मृणाल तथा चांदी की सी कांति वाले पांचजन्य नामक शंख को बड़े जोर से फूंका। उन दानवों को समुद्र में गिरते देख सौभ राज शाल्व महान माया युद्ध के द्वारा मेरा सामना करने लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा, हल, प्रास, शूल, शक्ति, फरसे, खड्ग, शक्ति, वज्र, पाश, रुष्टि, कनप, बाण, पट्टिश और भुशुंडी आदि शस्त्रास्त्रों की निरंतर वर्षा होने लगी। शाल्व की उस माया को मैंने माया द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखरों द्वारा युद्ध करने लगा। तदनंतर कभी अंधकार सा हो जाता, कभी प्रकाश सा हो जाता, कभी मेघों से आकाश घिर जाता और कभी बादलों के छिन्न भिन्न होने से सुंदर दिन प्रकट हो जाता था। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती थी। अंगार और धूलि की वर्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी वृष्टि होने लगती। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ किया। वह सब जानकर मैंने माया द्वारा ही उसकी माया का नाश कर दिया। यथा समय युद्ध करते हुए मैंने बाणों द्वारा शाल्व की सेना को सब ओर से संतप्त कर दिया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, इसके बाद आकाश 100 सूर्यों से उद्भासित सा दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि, दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया। कुंती कुमार, तब उस अस्त्र ने उस सारी माया को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे हवा रुई को उड़ा देती है। इसके बाद शाल्व के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राजेंद्र, सब ओर प्रकाश हो जाने पर मैंने पुनः शत्रु से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे कृष्ण और शाल्व का युद्ध हो रहा है। माया माया का युद्ध हो रहा है और प्रज्ञास्त्र से श्री कृष्ण उसका संधान कर रहे हैं। काफी मेटाफोरिकल नाम है। एकविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण का शाल्व की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष सिंह, इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाला महाशत्रु शाल्वराज पुनः आकाश में चला गया। महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंद बुद्धि शाल्व ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियां, बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वलित शूल, मूसल और खड्ग फेंके। उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबके दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। तदनंतर शाल्व ने झुकी हुई गांठों वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारूक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। वीरवर, तब दारूक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला,
प्रभो, युद्ध में डटे रहना चाहिए। इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। किंतु शाल्व के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई है। मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। सारथी का यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। पांडव श्रेष्ठ, उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण न चुभे हुए हों। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को शाल्व के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। भरतवंशी वीरवर, इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सा बोला। वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूँ, सुनिए। दूत बोला, वीर, द्वारका नरेश उग्रसेन ने आपको यह संदेश दिया है। केशव, वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो। दुर्धर्ष वृष्णिनंदन, आपके युद्ध में आसक्त होने पर शाल्व ने अभी द्वारकापुरी में आकर शूरनंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है? लौट आओ, द्वारका की ही रक्षा करो। तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृत्तांत सुनकर मैं मन ही मन सात्यकी, बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। कुरुनंदन, मैं द्वारका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रख कर सौभ विमान का नाश करने के लिए चला चला था। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्यकी, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, महाबली चारुदेष्ण तथा सांब आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन बहुत उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही शूर नंदन वसुदेव जी मारे गए, और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा शाल्व से पुनः युद्ध करने लगा। वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा सौभ विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे शाल्व की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाले राजा ययाति का शरीर हो। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखर गए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। कुंती नंदन, उनकी यह अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ शांग मेरे हाथ से छूट कर गिर गया और मैं शाल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पट्टिश लिए उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। वीरवर, तदनंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ, तब उस महासमर में न तो सौभ विमान का पता है, न मेरा शत्रु शाल्व ही दिखाई देता है, और न मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। तब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने
सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ की। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ शाल्व की माया चल रही है। अम, और कभी कुछ दिखाई देता है तो कभी कुछ दिखाई नहीं देता है। ये माया है या वास्तव में हो रहा है, ये जानना होगा। देखते हैं। द्वाविंशोऽध्यायः। शाल्व वधोपाख्यान की समाप्ति और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण, धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब राजाओं का अपने अपने नगर को प्रस्थान। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा सौभ विमान से देवद्रोही दानवों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। तत्पश्चात शारंग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा शाल्व पर चलाए। कुरुकुल शिरोमणे, परंतु उस समय सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतवंशी महाराज, तदनंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केश वाले सौभ निवासी दानवगण जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब मैंने उनके वध के लिए इस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्दवेधी बाण का संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शांत हो गया। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था, वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्दवेधी बाणों द्वारा मारे गए। महाराज, वह कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनाई दिया। तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथों से मारे जाते थे। तदनंतर इच्छानुसार चलने वाला सौभ विमान प्राग ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया। तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानव ने आकर सहसा पत्थरों की भारी वर्षा के द्वारा मुझे आवृत कर दिया। राजेंद्र, शिलाखंडों की उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित बाम्बी सा प्रतीत होने लगा। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुनासा चुनासा गया, जिससे दिखाई नहीं देता था। यह देख वृष्णिकुल के श्रेष्ठ वीर, जो मेरे सैनिक थे, भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिन्न चित्त हो दुख शोक में डूबकर रोने चिल्लाने लगे। शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा शाल्व एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था। यह बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुंह से सुनी थी। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। महाराज, उस समय पर्वत खंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित से हो रहे थे। उनकी बल साध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थी। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। वार्ष्णेय, वह देखिए, सौभराज शाल्व वहां खड़ा है। श्री कृष्ण, इसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। महाबाहु केशव, अब शाल्व की ओर से कोमलता और मित्रभाव हटा लीजिए। उसे मार डालिए, जीवित न रहने दीजिए।
शत्रुहंता वीरवर, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर डालना चाहिए। कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, युद्ध न करना चाहता हो, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो, उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुष सिंह प्रभो, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए। वृष्णि वंशा वृष्णि वंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मृदुतापूर्ण उपाय से वश में आने वाला नहीं। वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर, इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया। अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन, सारथी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचार कर मैंने शाल्वराज का वध करने और सौभ विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। वीर, तत्पश्चात मैंने दारूक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तदनंतर मैंने कहीं भी कुंठित न होने वाले दिव्य, अभेद्य, अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ सहन करने में समर्थ, प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला था। इतना ही नहीं, वह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने वाला और महान था। वह आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे। वह उज्जवल अस्त्र काल, यम और अंतक के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभ विमान और उस पर रहने वाले मेरे शत्रुओं को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोष पूर्वक मैंने वह अस्त्र सौभ विमान की ओर चलाया। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस दिव्यास्त्र ने सौभ नगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया, और जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमान को बीच से काट डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बटा हुआ सौभ विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न छिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। सौभ विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथों में आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार शाल्व को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले शाल्व के सहसा 2 टुकड़े कर दिए, और वह तेज से प्रज्वलित हो उठा। वीर शाल्व के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। तब मैंने सौभ विमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाकर सभी सुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की अट्टालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गईं। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में सौभ विमान तथा राजा शाल्व को नष्ट करके मैं पुनः अनार्त नगर द्वारका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रुवीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण का सिर सूंघा। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया
और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य जी ने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्णमय रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। उस रथ में शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी कुमारों के साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। चेदिराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमतीपुरी को चले गए। भारत केकय राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। भरत वंशभूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यक वन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। तदनंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथों को जोत कर तैयार करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा शाल्व को श्री कृष्ण ने कैसे पराजित किया और ये सारी कथा सुनाकर श्री कृष्ण जो है पांडवों से विदा लेकर निकलते हैं। धृष्टद्युम्न फिर नकुल के जो श्वसुर वगैरह आए थे, जो भी भाई बंधु मिलने आए थे, सुभद्रा अभिमन्यु, सब लोग जो है विदा लेके निकल जाते हैं और पांडव जो है अपना रथ, युधिष्ठिर ने अपना रथ तैयार करने के लिए कहा है और सब ब्राह्मणों की अनुमति लेकर वो यहाँ से कहीं और निकलने वाले हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। हरि ओम। त्रयोविंशोऽध्यायः पांडवों का द्वैत वन में जाने के लिए उद्युत होना और प्रजा वर्ग की व्याकुलता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्युत हुए। वेद वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र तथा गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। तदनंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, धायों तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिया। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजांगल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की। अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सबसे वार्तालाप किया। कुरुजांगल के उस जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गए। जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सबके प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया। वे भी उन भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरुक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर। उस महान जनसमुदाय प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भीत हो, हा नाथ, हा धर्म, इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे।
कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर हम सब पुत्रों, पुरवासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं? क्रूर बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है। जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नगर नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत्य कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं? महामना, मैं दानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ चले जा रहे हैं? धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उन सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सब से यह प्रार्थना करें, जिससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर से प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। तदनंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव से विदा ले एवं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ कुछ हस्तिनापुर से जो लोग इनके साथ आए थे उनमें से कुछ चले गए हैं, ये देखा हमने। चतुर्विंशोऽध्यायः पांडवों का द्वैत वन में जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहां फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो तथा जहां बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहां हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकें। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। भरत श्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों तथा अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुंच है। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। राजन, आप ही श्रेय यानी कि मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहां इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम मानते हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल सरोवर के समीप चलें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर
वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर को चले गए। वहां बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपः सिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरत श्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं, ऐसे पेड़ों से संपन्न है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शिखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बरहिण तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के, जो एक एक यूथ के अधिपति थे, हथिनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती, जिसका नाम सरस्वती नदी भी है, सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, वो जो वल्कल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास भूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राजसिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण, सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनके उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। तदनंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत यूथपति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहां निवास के लिए आए हुए 5 धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा। वन की शोभा बढ़ गई पांडवों के वहां आने से, ऐसा कहा है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। तो द्वैत वन नामक सरोवर के पास पांडवों ने रहने का निश्चय किया। वो सुंदर है, फल फूलों से भरा हुआ है, वहां काफी तपस्वी रहते हैं और वो रमणीय है, मधुर है। उन्हें लगा ये एक अच्छा उचित स्थान है 12 वर्ष बिताने के लिए। पंचविंशोऽध्यायः। महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के लिए योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शाल वनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजी पुरोहित धौम्य की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग, पितृश्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे।
राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मानवों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यूं मुस्कुराते से दिखाई देते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाकी सब जो साथ में है वो उदास है कि युधिष्ठिर की क्या दशा है, लेकिन ये मार्कंडेय ऋषि जो मुनि जो आए हैं, ये कुछ मुस्कुराते हैं। तो ये क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, तात, न तो मैं हर्षित होता हूं और न मुस्कुराता ही हूं। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं करता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया। कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे। तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभाग और भगीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात, अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है। अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्तर्षि गण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कुंती नंदन, महाराज युधिष्ठिर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले उन महाबली गजराजों की ओर तो देखो। ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं। इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूं ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करें। नरेंद्र, देखो, ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करें। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथा योग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में
द्वैत वन प्रवेश विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि आते हैं और युधिष्ठिर को कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे आप कितने धर्मपरायण हो, शारीरिक बल, मानसिक बल, तपश्चर्या का बल, जो कुछ भी हो, आपको कभी अधर्म अधर्म की राह पर नहीं चलना चाहिए। अपनी शक्ति का गर्व करके कभी कोई गलत कार्य, धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो चले जाते हैं। षड्विंशोऽध्यायः दल्भपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। दल्भपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वैतवन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे, उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। सरोवर सहित द्वैतवन सदा और सब ओर उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी, वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा हो। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो, द्वैतवन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब ओर वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, अंगिरस, वासिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। कुंती नंदन, कुरुश्रेष्ठ, भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। तात, इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे। जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि को प्रजा पालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से संपन्न हो गया और अक्षय राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई, परंतु वह ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया। उसका राज्य लक्ष्मी से वियोग हो गया। बलि के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसका राज्य लक्ष्मी से वियोग होने का प्रसंग शांति पर्व के 225वें अध्याय में आता है। तब हम उसे देखेंगे। जिसे ब्राह्मणों का सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि यानी कि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति
और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी, बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बसाओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायन व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्त्रपात, कर्णश्रवा, मुंज, लवणाश्च, काश्यप, हारीत, स्थूणकर्ण, अग्निवेश, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदश्व, विभावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि गण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हम युधिष्ठिर की महानता का कुछ हमें परिचय भी हो रहा है, साथ में उनको कई ब्राह्मणों से और विद्वानों से जो शिक्षा मिल रही है वो दिखाई पड़ती है। सप्तविंशोऽध्यायः। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषयक क्रोध को उभारने के लिए संताप पूर्ण वचन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायंकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीया और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं हैं, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। भारत, जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, उन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। कुरुश्रेष्ठ, अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। महाराज, आज आपकी यह शैया देखकर मुझे पहले की राजोचित शैया का स्मरण हो आता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। सभा भवन में जो रत्न जड़ित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुश की चटाई को देखती हूँ, तब शोक मुझे दग्ध किए देता है। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है। भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्जवल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज वल्कल वस्त्र पहने देखती हूँ। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्त्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार की रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। शक्तिशाली महाराज, आप
दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। सॉरी, फिर से देखते हैं। शक्तिशाली महाराज, उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। पहले आपके राजभवन में सहस्त्रों सुवर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे, और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। नरेंद्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं है। आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते हुए दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता? विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता? ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हैं। राजन, आपको जो भाई अर्जुन दो ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, राजन, आपके जो भाई अर्जुन दो ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल, अंतक और यम के समान भयंकर हैं, महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंतामग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? भारत, दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? परंतप, जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी कद ऊंची है, तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्रवधू, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता।
क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना उचित होता है। क्षरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का क्षरण नाश करता है वही क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय की परिभाषा ही ये है कि वो दुष्टों का नाश करता है, दुष्टों पे क्रोध करता है। परंतु आज आप जैसे आप जैसे क्षत्रिय में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं देखता, उसका सब सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सब का वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और यह लोक तथा परलोक में भी उसका विनाश ही होता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी के अनुताप पूर्ण वचन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशोऽध्यायः। द्रौपदी द्वारा प्रहलाद बलि संवाद का वर्णन, तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने उन अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलिरुवाच, बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ। आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। धर्मज्ञ, इनमें जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते। अतः तात, सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते हैं। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी उसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात, उपर्युक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटु वचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत्त होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य
मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंभ सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त बर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें और न सर्वदा कोमल ही बना रहे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। तो अब तक बताया कि दोनों के दोष क्या है। अत्यंत क्षमाशील हो, सब अवसर पर क्षमाशील हो तो क्या दोष है, और हमेशा क्रोध करते हो तो क्या दोष है। अब बता रहे हैं कब क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए, तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिन्होंने अनजाने में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्वत्ता, बुद्धिमानी भी बुद्धिमानी ही सुलभ हो, यह संभव नहीं है। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजाने में किया हुआ बताता है, उन उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर देना चाहिए। यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए, तो थोड़े से अपराध के लिए भी उसे दंड देना आवश्यक है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजाने में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव, साम नीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम समझें। देश काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता यानी कि साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। उनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज उत्तेज सॉरी इनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज यानी कि उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। तो जो क्षमा वाले अवसर हैं, उनके विपरीत जिनका व्यवहार होता है, उनके प्रति तेज और उत्तेजना यानी कि क्रोध का बर्ताव करना चाहिए। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट करने वाला अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलता पूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं, और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है, वही सफल भूपाल है। इस प्रकार श्री महाभारत
वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ द्रौपदी क्लियर क्लियर प्रहलाद और अ, बलि, जो कि प्रहलाद का ग्रैंडसन है, उनके संवाद को आधार बनाकर अ, फिर बताती है कि कब क्षमा करना है और कब तेज का प्रयोग करना है। और ये जो अवसर है, कौरवों ने गलती से अपराध नहीं किया है और पहली बार अपराध नहीं किया है, वो बार बार जानबूझकर वही अपराध करते हैं। तो द्रौपदी का मत ये है कि ये तेज और क्रोध दिखाने वाला अवसर है, ये वो बता रही है युधिष्ठिर को। आगे देखेंगे युधिष्ठिर का उत्तर क्या है। हरि ओम।